यदङ्घ्रिनखमण्डलप्रसृतवारि पीयूषयुक् निराङ्गहृदयैः कलिस्तृणमिरेह तुच्छीकृतः विजाधिपतिरिन्दिराप्रभृतिमृग्यपादाम्बुजक्षणेन परितोषकस्तदनुगत्यमेवास्ति। या श्लोक को प्रवचन कल से चल रहे हैं। मायावादी करीन्द्र को कल जो कुछ अवशिष्ट भाग है तो वो भी कह दिए गए। अभी आपके प्रवचन चल रहे हैं। में यदंघ्रि नखमंडल या के अनेक अर्थ जो श्री हरिराय जी ने किए उनको कहो। एक जो अर्थ कहो जो प्रायः चतुर्थ अर्थ है। वह चतुर्थ अर्थ में कल कुछ स्पष्ट कहोगे कि नहीं, इतना अब हमको स्मरण नहीं रहे। यासुवाचिका ने जो कुछ बातें कहनी चाहिए वो और स्पष्ट कहते थे। आगे जहाँ तक किए हैं वहाँ तक फिर न करते हुए आगे सुई चलेंगे। ये जो यदंघ्रियोर विद्यमानम यं नखमंडलम आकाशगत विधुमंडल मंडलेतरत नखमंडलमेव तत्र प्रकर्षेण तद अमृतापेक्षया अलौकिक देहादि संपादकत्व रूपेण प्रसक्तं गतं प्राप्तं ज्ञातं वारि रूपं पीयूषम्। और फिर नेत्र पे लावण्यामृतम यो जो कहे हैं, यहाँ भी हम माने हैं कि कछु न कछु चीज रह गई। वारि रूपम पीयूषम अथवा लावण्यामृतम यो जो है वो यदि करो जाए। वासु युक्त जो है वरांग जिनके यहाँ वरांग माने संपूर्ण उनको श्रीअंग भगवत भक्तन को, और हृदय सु जो है वो उनके हृदय माने ऐसे उनके श्रीअंग हैं कि उनके भीतर रहे हुए हृदय जो है वो अलौकिक शरीर संपादनोन्मुख ही हृदय हो गए है। तो उनके श्रीअंग भी वासु अलौकिक बन गए। आपको जो है वो नेत्र पे लावण्यामृत को हृदय में धारण करवे सु, और वह जल को जो है वो यसु तादृक युक्तानि वरांगानि माने अलौकिक देह संपादन हो गए भगवत और श्री महाप्रभु के चरणामृत से। यसु जो है वो उनको जो है वो हृदय ऐसा है कि जो अलौकिक शरीर संपादनोन्मुख है। या प्रकार से जो है वो उन भक्तन को विवरण किए। तथा च पुष्टि हृदय ही अपि आचार्य चरणामृत संबंधी रेव तथा करणम, ये जो है वो बात सार कह दिए। परंतु या ठिकाने वारि रूपम पीयूषम ये जो कहो वह नखमंडल पैसु, और नेत्र पे लावण्यामृतम, यहाँ वारि रूप पीयूष सुचरणामृत की विवक्षा है, और नेत्र पे लावण्यामृतम सु वाको जो लावण्यामृत है नखमंडल को वाकी विवक्षा है। ऐसे या ठिकाने वा के च के कछु भी ऐसो शब्द होना चाहिए अव्यय को कि जासु जो है वो दो चीज अलग अलग दिखे। पर यहाँ वारि रूपम पीयूषम और नेत्र पे लावण्यामृतम, जैसे वाई को विशेषण विशेष भाव से जो दिखाया है, ये भी हमको जरा पंक्ति इतनी ठीक बैठे नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं। वारि रूप पीयूष सु चरणामृत संबंध बताया है, और नेत्र पे लावण्यामृत सु जो है वो आपको जो नखमंडल को जो लावण्य है वो लावण्यात्मक अमृत जो है वो बताया है। अतः यहाँ कछु वा इत्यादि होना चाहिए, यो हमारा मंतव्य है। लक्ष्य में इतनी बात कल कहनी रह गई थी, जल्दी जल्दी में हम कह गए हूँ। अतएव आज इतना और कह के जो है वो आगे जो है वो चल रहे हैं।
और चौथो तो स्पष्ट चरणामृत को ही है कि वो पंचम, पांचवा जो है चौथो नहीं, चौथो तो मैंने अभी जो कहे वो, जहाँ में मैंने ये अपनी स्पष्टता करी अमुक बात की, और पंचम जो है वो तो स्पष्टतया चरणामृत, क्योंकि स्नानक्षालन सामयिकम तदेव विधुगतत्वेन, वो नखमंडल को विधुत तुल्य मान लिए, अतएव तद्गतत्वेन तदमृतम तद्युग वरांगम येषाम भक्तानाम तेषु हृदय चेतो येषाम। ऐसे जो वरांग जिनके हैं उन्हीं में जो है वो नखमंडलन में ही जो है वो चित्त जिनको है, ऐसे जो भक्त हैं या ठिकाने तो स्पष्ट चरणा में, और जो है वो नखमंडल में चित्त जिनको इतना ही अविवक्षा है। पर वामे जो है वो इतना और कर लेना चाहिए, वारी रूपम पीयूषम वा नेत्र पेय लावण्यामृतम, अथवा तो रूपम पीयूषम किंच नेत्र पेय लावण्यामृतम, इतना जो है वो कर लेना, वहाँ तब अच्छी तरह स्फुट पंक्ति बैठेगी, जो हमारा मंतव्य है। नहीं तो वो नेत्र पेय लावण्यामृत को वारी रूप पीयूष के साथ संबंध आ जाए है, वो इतना ग्रंथ बैठे नहीं। वारी रूप पीयूष सु आपको चरणामृत ही विवक्षित है, और जो है वो यासु जो लावण्यामृतम सु, वो नखमंडल की जो है वो अलौकिक कांति, अलौकिक शोभा, अलौकिक लावण्य वो विवक्षित है, यो हमारा मंतव्य है। हरिश्चंद्र जी समझ गए। अब अपन कल तृणमेव तुच्छी व तृणम को जो नपुंसकादि प्रयोग और वा को सब दृष्टांत दार्ष्टान्त दोनों में स्वारस्य ये सब बताते हुए, क्या वक्त हमने अपनी कथा कही थी वो किशनगढ़ की, बाकी कह के वा प्रकार सु हरिराय जी ने पूर्व पक्ष किया। अब या प्रकार सु इनको नहीं है कि वे कली को मन मन में डरते हो पर ऊपर सु निडरता बताते हो, या ढंग सु नहीं है, किंतु इन्हें तो तृण में वे तुच्छी करता है, इन्हें तो तृण की तरह वह तुच्छ बना दिया लक्ष्मी। यही सु दृष्टांत में भी नपुंसक लिंग को प्रयोग किया, तद्वत कली को भी ये जो भगवत भक्त है वो तद्वत ही माने। ये सब बात कल हम कह चुके, यहां तक को ग्रंथ भाग कल कहो। अनेन कालादि संबंध वारणत्व रूप ज्ञानम, यहां भी फिर कछु गड़बड़ हमको लगे है, ध्यान में आई के वारकत्व रूपम, यहाँ ज्ञान को कार्य बतायो, लक्ष्य में आई नहीं, ज्ञान को कार्य देखो तुम या ठिकाने, ज्ञान दुख निवर्तकम काला संबंध संपादकम भगवत प्रसादकृत भक्ति साधकम तत् ज्ञान। अतएव जो है वो वाठिका ने काला माने काला संबंध ये ज्ञान को कार्य भयो, लक्ष्य में आई कि नहीं, दुख निवर्तन ये ज्ञान को कार्य है। अब यहाँ पंक्ति क्या कह रहे हैं, अनेन कालादि संबंध वारणत्व रूपम, या रूप करो, समझो ज्ञानम प्रथमं कार्य मुक्तम, ये ज्ञानम प्रथमं ज्ञान कार्य मुक्तम जो करो तो ठीक है, अथवा तो ज्ञान से कार्यम करो तो ठीक है, बाकी ज्ञानम प्रथमं कार्य मुक्तम ये पंक्ति इतनी सुसंबद्ध नहीं बैठे, यासु जो है वो ठीक है। हाँ प्रथमम रूपम प्रथमं ज्ञान कार्य मुक्तम, ये बिल्कुल सुसंगत है, ये सुसंगत है। ज्ञान से कार्यम करो तो सुसंगत है, बाकी जो है वो बिल्कुल रूपम ज्ञानम प्रथमं कार्यम असंगत पंक्ति है, ध्यान में आई कि नहीं। अतएव या को भी शुद्ध करने के ऊपर ध्यान देना परम आवश्यक है लक्ष्मण। अब ये प्रथम कार्य ज्ञान को बता के अब भगवत प्रपत्ति उपयोगी माने भगवत शरणागति के उपयोगी प्रसाद साधकत्व रूप जो द्वितीय कार्य है वाकु बता रहे हैं। वृजाधिपति इंदिरा प्रभृति मृग्य पादाम्बुज क्षणेन परितोषितः, माने वृजाधिपति ही। अब वृजाधिपति कोई अर्थ चल रहा, अब ये दोनों सु
अनिष्ट निवृत्ति और इष्ट प्राप्ति दोनों कार्य जो है वो दिखाए। क्योंकि पहले से जो है वो वसु कालादि संबंध वारण दिखाओ और यासु वो अनिष्ट निवृत्ति बताई। अब इष्ट प्राप्ति वृजाधिपति क्षणेन परितोषितः ये जो है वो बताया। अब वृजाधिपति शब्द को अर्थ करते हरिराय जी क्या कहें कि वृजस्य निस्साधनस्य अधिपति अधिकः पति तन्मात्र पतिरित्यर्थ, माने वृज के ही स्वामी, या को सीधो अर्थ करो तो वृज के ही पति, वृज के अधिक पति, माने और के भी यूं तो पतिम विश्वस्य आत्मेश्वर गुण शाश्वतम शिवम अच्युतम नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानम परायणम इत्यादि में जो है वो नारायणोपनिषद में विश्व को जो है वो पतिम पति नाम परमम पुरस्तात् इत्यादि में कहो, पर यहाँ तो विशेष पति अधिक, क्योंकि तन्मात्र ये स्वरूप तो तन्मात्र पति अपने द्वितीय रूपन सु भले ही वो जो है पति, ये अपने मुख्य रूप सु तो तन्मात्र पति सदा ब्रजे ही मैं करत बिहार, कीर्तन जरा याद कर लो। अतएव अधिक पति तन्मात्र पति अथवा वृजस्यैव अधिपति, जैसे श्री रामचंद्र जी को जो है वो एक पत्नी व्रत है, ऐसे यहाँ भी वृज को ही जो है वो पतित्व स्वीकार किया है। यहाँ भी ये विरुद्ध धर्माश्रयता कि अनेक होते में भी एकत्व लानो, ध्यान नहीं कि नहीं, यह प्रकार से गई एक पत्नी तो मैंने वृज को ही अपनो माना, अनन्य गोकुल स्वामी है और गोकुल से अन्य को स्वामी नहीं है, अनन्य गोकुल स्वामी। अथवा वृजस्य आधि अभियों वृजस्य आधि ही मानसी व्यथा, तो वृजस्य आधव पति वृजस्याधिपति यो करके अब विग्रह लियो, माने जा वक्त वृज को मानसी जो है वो व्यथा हो विरह की, वा वक्त उद्धवादि प्रेषण करके और स्वामित्व को कार्य करे तादृश पति यो वृजाधिपति स क्षणेन, माने थोड़े ही समय में सूक्ष्म काल में परितोषिता, परितोषिता माने कायेन वाचा अंतःकरणेन च प्रसादिता, काय वाणी और अंतःकरण सु वाकु प्रसन्न कर लियो, ध्यान नहीं कि नहीं, परितोषिता को अर्थ ही है। यहाँ एक थोड़ा सा विचार करने को फिर उपस्थित हो जाए कि वृजाधिपति शब्द जब दियो तो लोकवेदातीत यशोदोत्संग लालित जो है वो नंदराज कुमार स्वरूप जो पूर्ण पुरुषोत्तम मूल रूप है अपने यहाँ वो लियो, और उद्धवादि प्रेषण तो जो है वो लोक वेद प्रथित वसुदेव कुमार श्री देवकी नंदन, भले उन्हीं को अभिन्न रूप है, वो सर्वथा अत्यंत ही अभिन्न रूप है वो, परंतु जो है वो रूपद्वय तो है। अतः उद्धव प्रेषण तो इनमें तो नहीं किया, लक्ष्य में आई कि या प्रकार को जो है वो एक संदेह या ठिकाने कोई उठाना चाहे तो उठ सके, और यहाँ ब्रजस्य आधवपति ही तो तत्कार्य तो जो है वो उनके द्वारा है। परंतु एक बात, ये बात तुम देखो कि या ठिकाने समझवे कि हमको इतनी बात लगी, हमको भी ये विचार आयो कि ऐसा जो है वो कोई पूछे तो क्या उत्तर देना, ऐसे जो कोई पूछे तो वह क्या उत्तर देना। तो यहाँ पे हमको सूझी कि भले वो कार्य उनके द्वारा है, या में कोई संदेह नहीं, परंतु वहीं विराज के भक्तन को दुख आपको भी सहन नहीं है। अब जो है वो श्री यमुना जी की निकुंज में जाके जा वक्त आप विराज गए, अक्रूर को जा वक्त भागवत में रथ में दर्शन दिए, वो रथ में दर्शन भले द्विभुज रूपेण दिए, वहां चतुर्भुज रूपेण दिए,
किंतु वो चतुर्भुज रूप भी जो है वो लोक वेदातीत में भी चतुर्भुज और विभुज रूप हो सके है, वह भावना सु जो है वो अपन को वहां संगति लेनी ही पड़ेगी। नहीं तो जो यमुना जी में जो दर्शन दिए जा स्वरूप ने अथूल को, वही तो स्वरूप ब्रज में यमुना जी की निकुंज में विराजे ऐसा भगवदीयन के मुख से श्रुत कथा है ये। अब जब वो स्वरूप वहां विराज गयो तो वह स्वरूप को भी श्रुति रूपा ऋषि रूपान को विरह सहन नहीं है। श्री नंदादि को जो है वो विरह सहन नहीं है, क्योंकि अब ये स्वरूप को तो जो संयोग है वो केवल नित्य सिद्धा और श्री यमुना जी के यूथ के ही साथ रहे। श्रुति रूपा और इनको तो विप्रयोग अनुभव कराना हो तो देशांतर को, अतएव वाकु चाहे हरिराय जी के शब्द में धर्मी कह दो, कछु धर्म कह दो, ये बात अलग बात है, किंतु जो है वो कराना हो तो, परंतु जो है वो जा बखत कराना हो तो वह बखत इंसु तो जो है वो विप्रयोग रहो नहीं तो नित्य सिद्धात्व की जो है वो क्षति है। अतएव और यमुना जी के निकुंज में ही विराजे असु इंसु भी नहीं रहो। या प्रकार सु जो है वो जब अपन माने तब इंसु वो सहन नहीं हो के इनकी प्रेरणा अवश्य भई होगी और कल्पना करनी हरिराय जी के वाक्य से लक्ष्य में आई कि नहीं। और वह प्रेरणा सु उनने जो है वो फिर प्रेषण कियो कि हाँ भाई तुम भेजो उद्धव को कोई रीत से, और तो कोई को भेजने को अधिकार नहीं है, तुम ही मेरे द्वितीय रूप हो। माने ये अधिकार नारायण पर्यंत को भी नहीं है। हम भले परब्रह्मत्व अगणितानंदत्व हम नारायण में भी माने हैं, पर ये तो अधिकार नहीं। ये अधिकार जो है वो पुष्टि पुष्टि को और पुष्टि मर्यादा को स्वरूप वो हुए सु वही को अधिकार है। वो अधिकार को उपयोग अब तुम करो और इनको जो है वो दुख दूर करो। या प्रकार से जो है वो, और यहीं जो हम प्रकट हो जाएं तो फिर वो जो एक गुप्तता है, परोक्ष रूपेण जो स्थिति है नित्य सिद्धांत के साथ, वो जो है वो इन लोगों को भी मालूम पड़ जाए। अतः वो न पढ़नी चाहिए। या प्रकार की कुछ व्यवस्था रखने के लिए ये लोकवेदातीत प्रेरणया लोकवेद प्रथित द्वारा प्रेषण है, ये जो है वो हम कल्पना कर रहे हैं। नहीं तो और ये ग्रंथ की संगति बैठ नहीं सके। लक्ष्य में आई कि नहीं, या कुछ है वो यही प्रकार। और एक बात ये स्वाभाविक भी है कि जब तक लोकवेदातीत की कृपा उद्धव पे न हो तब तक उद्धव को अधिकार है कि वाटिका में प्रविष्ट हो गया। कछु वा जीव को भी गोपी जनन के भाव को संबंध कराना है कि जासु वो मैत्रेय के आगे इहागतो हम विरहा तुरात्मा। अरे भाई तू ज्ञान को उपदेश देवे चलो तो अब जो है वो तेरो ज्ञान को उपदेश कहाँ गयो, ध्यान में आई कि नहीं। तू वा बखत तो गोपी जनन को ज्ञान को उपदेश देवे चले भगवान के कहने से, अब तेरो उपदेश कहाँ गयो। पर नहीं, वो उनको जब वंदे नंदव्रज स्त्री नाम पादरेणु जब भई तब वह पादरेणु प्रसाद सु वाकु भी जो है वो तद्भाव को जो है वो दान भयो। वह दान सु जो है वो यहाँ गतो हम विरहा तुरात्मा करके जो है वो उद्धव आयो। या बात को जो है वो सब पर वो उद्धव को वाटिका ने आनो लोक वेदातीत और सर्व ब्रज भक्तन के कृपा मूलक ही है, अन्यथा वो आ नहीं सकतो वाटिका ने। लक्ष्मण जन्म जीवते भी अर्जुन नहीं आयो वाटिका समझे कि नहीं। भले भगवान को सखा तो वो भी तब में भृत्य सुरुत सखा यो जो है वो वाकु भी कही उद्धव को, और वो भी जो है वो भगवान को सामने चढ़ के कहे कि सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम। अतः वो भी सखा होना चाहिए, होते भय भी वो नहीं जा सक्यो। और वो जो भी कछु भयो वाकु विरह, वो तो केवल आपने जो अपने यहाँ न्यासा देश में जो बताया है तद्वत जो वाकु जो आपने मनमना भव इत्यादि में जो पुष्टि भाव को दान दियो, वह दान सु अर्जुन को भी जो है वो जो है वह वक्त विवल हो के युधिष्ठिर के सामने आयो, वो यासु भयो। परंतु यादृश याकू भयो तादृश तो जो है वो वाकु भी नहीं भयो। यो जो है वो हम माने हैं। जो हमारो मंतव्य है
वो हमने विशद करके या ठिकाने दिया है।